भाजपा के लोग हों या महागठबंधन की, एक अजीब बीमारी शुरू हो गई है कि हम जो बोलेंगे सकारात्मक में बात भी करेंगे तो उनको नकारात्मक लगेगा, वो अगर सकारात्मक करेंगे तो हमको नकारात्मक लगता है। इस सोच को बदलनी चाहिए। अभी जातीय जनगणना चल रहा है। जातीय जनगणना को आप किस रूप में देखते हैं? इस जनगणना से क्या क्या फ़ायदा हो सकता है समाज में? आज बड़ा विचित्र स्थिति है। हमारे माननीय नीतीश कुमार और तेजस्वी जी ने इस पर काफ़ी गंभीरता से विचार करके अपने खट पर राज्य सरकार शुरू करा रही है। मैं मानता हूँ कि इसमें कहीं किसी को घाटा नहीं है, किसी समाज को नुकसान नहीं है, किसी वर्ग को नुकसान नहीं है। फ़ायदा क्या क्या हो सकता है? जो पिछड़े हैं, वंचित हैं, क्या राजनीतिक या आर्थिक फ़ायदा होगा इससे? कैटेगरिकली अलग अलग किया जाएगा। आज देश में जो विषमताएं हैं जिस पर राष्ट्रपति तक बोल रही हैं, तो आज उन विषमताओं को ख़त्म करने की ज़रूरत है। और भारत सबका है, 125 करोड़ का देश है, केवल हमारा मुट्ठी भर लोगों का देश नहीं है, ये 125 करोड़ का देश है। और सबकी मालिया हालत की जानकारी अगर होती है तो यह किसी के लिए नुकसानदेह नहीं। राष्ट्रपति जो बोल रहे हैं मैं उसको मानता हूँ। उन्होंने कहा कि कैसा देश का ही विकास मॉडल है, अब उसको जिस रूप में लीजिए। कही तो ठीक बात कि 20 लाख अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जेल में है और नया जेल बनाने की बात हो रही। नमस्कार, बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त मेरे पास हैं जदयू के वरिष्ठ नेता चितरंजन प्रसाद सिंह। सामाजिक कार्यों से भी जुड़े हुए हैं, सामाजिक क्षेत्र में ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अभी बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है, राजनीति में एकाएक सरगर्मी बढ़ गई है। ठंडे और कोहरे के बीच सियासत ने करवट ले लिया है। इसी राजनीतिक मुद्दे को लेकर मैं जदयू के वरिष्ठ नेता चितरंजन प्रसाद सिंह से बात करना चाह रहा हूँ। आपका बेगूसराय फ्रंट लाइन में स्वागत है। बेगूसराय फ्रंट लाइन के संवाददाता का मैं भी स्वागत करता हूँ। आज वो आए हैं सामयिक विषयों पर चर्चा करने। सबसे पहले मैं फ्रंट लाइन के द्वारा जनता को ये कहना चाहते हैं, अपने समाज को कहना चाहते हैं कि हमारे सर्वमान्य नेता शरद यादव जी का निधन हुआ, इससे हमको काफ़ी दुख हुआ। समाजवादी परिवार को इससे बड़ा नुकसान हुआ है, बल्कि पूरे देश का नुकसान हुआ है। ऐसे चिंतकों, ऐसे लोगों की संख्या धीरे धीरे घटते जा रही है, इसलिए हम काफ़ी दुखी हैं। बिहार में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी के बयान को लेकर भूचाल आ गया। इस बयान को आप किस रूप में देख रहे हैं? चंद्रशेखर जी हमारे काफ़ी करीब हैं। चंद्रशेखर जी का बयान हमने भी पढ़ा है और रामायण के बारे में, रामचरितमानस के बारे में उन्होंने जो अपनी टिप्पणी की है वो हम समझते हैं कि मेरी भी समझ है कि राजनीति में समय समय पर कुछ लोग अपने को अपना मार्केटिंग स्वयं अपना करते हैं और बने रहने के लिए इस तरह की बात करते हैं। समाज की जिस समय जो चेतना रहती है उसके आधार पर समाज की संरचना होती है, उसके आधार पर ग्रंथों की रचना होती है। मैं उसके पीछे उस काल में जाना नहीं चाहता, लेकिन जो भी रामचरितमानस के बारे में कही गई है वो उस समय के परिस्थिति के मुताबिक थी। आज की परिस्थिति वैज्ञानिक युग में, वैश्विक युग में काफ़ी बदला हुआ है और ये उनका व्यक्तिगत अपना मामला है। मैं नहीं समझता हूँ कि राजद के सभी लोग उनके बयान से समर्थन में हैं या गठबंधन के जो लोग हैं उनके समर्थन में हैं। वह उनकी अपनी व्यक्तिगत विचारधारा है जिस पर उन्होंने टिप्पणी की है। मैं नहीं चाहता उस पर कुछ और अधिक कहना, लेकिन मैंने एक लाइन कहना चाहता हूँ कि समय के मुताबिक परिभाषा बदलती है, मान्यताएँ बदलती हैं और रामचरितमानस जिस ज़माने में उसको रचा गया उस ज़माने की वो मांग। इस बयान को लेकर बिहार में राजनीतिक घमासान जारी है। इस बयान में आपकी क्या सहमति है? क्या आप कहना चाहते हैं? तो कोई घमासान, राजद के हमारे साथी हैं, महागठबंधन में हैं और वो व्यक्तिगत उनकी अपनी विचारधारा है। इस पर राजद की ओर से कहीं कोई और लोगों के नेताओं का कोई बयान उस पर नहीं आई है। वो उनका अपना व्यक्तिगत विचार है और हर आदमी अपने व्यक्तिगत विचार को। महागठबंधन का तो उनको समर्थन मिल रहा है, भाजपा चढ़ी हुई है।
भाजपा, हम भाजपा से हमको कोई लेना देना नहीं है या भाजपा से हमको घृणा नहीं है, लेकिन ये व्यक्तिगत विचारधारा है। व्यक्तित्व कहाँ राजद के सारे लोग उनका समर्थन करें, कुछ लोग कर रहे हैं, अपना अपना विचार है, उस पर अलग से बात की जा सकती है। पार्टी के अंदर कोई भूचाल नहीं है और पार्टी के अंदर कोई इसमें सरगर्मी नहीं है, ये विचारधाराओं का टकराट है और उनका वही अपना व्यक्तिगत। ये शिक्षा मंत्री का एक अपना विचार है। शिक्षा मंत्री का व्यक्तित्व ये अपना विचार है। कहाँ तेजस्वी, पहले भी राजद में ये बात तय हो चुका है कि जो भी बयान होगा, जो भी अधिकृत हैं, वो लालू जी हैं या तेजस्वी जी हैं। तेजस्वी और लालू जी ने कहीं कोई ऐसी बात नहीं कही है। इसे राजद में और लोग अगर समर्थन करते हैं तो उनकी अलग बात है, लेकिन राजद एज ए होल को इसकी स्वीकृति नहीं है। भाजपा अड़ी हुई है जो शिक्षा मंत्री को हटाया जाए या माफ़ी मांगने की बात। मित्रों, मैं इसमें एक ही बात कहना चाहता हूं कि भाजपा के लोग हों या महागठबंधन की, एक अजीब बीमारी शुरू हो गई है कि हम जो बोलेंगे सकारात्मक में बात भी करेंगे तो उनको नकारात्मक लगेगा, वो अगर सकारात्मक करेंगे तो हमको नकारात्मक लगता है। इस सोच को बदलनी चाहिए। अभी जातीय जनगणना चल रहा है, जातीय जनगणना को आप किस रूप में देखते हैं? इस जनगणना से क्या क्या फ़ायदा हो सकता है समाज में? आज बड़ा विचित्र स्थिति है। हमारे माननीय नीतीश कुमार और तेजस्वी जी ने इस पर काफ़ी गंभीरता से विचार करके अपने खर्च पर राज्य सरकार शुरू करा रही है। मैं मानता हूँ कि इसमें कहीं किसी को घाटा नहीं है, किसी समाज को नुकसान नहीं है। सबकी गणना होगी, सबकी आर्थिक स्थिति क्या है। आप देख रहे हैं कि पहले गृह से शुरू हुआ है, घरों की संख्या ली जा रही है, फिर आदमियों की संख्या ली जा रही है, घर के मालिकों की संख्या कौन है, और फिर इस प्रकार से फसलवार और आमदनी का भी जरिया क्या है। और इससे एक समाज में कैटेगरीज बांटना होगा तो उसमें बांटने में सुविधा होगी। हम समझते हैं इससे किसी वर्ग को नुकसान नहीं है। इससे किसी वर्ग को नुकसान नहीं है। फ़ायदा क्या क्या हो सकता है? जो पिछड़े हैं, वंचित हैं, क्या क्या राजनीतिक या आर्थिक फ़ायदा होगा इससे? कैटेगरिकली अलग अलग किया जाएगा। आज देश में जो विषमताएं हैं जिस पर राष्ट्रपति तक बोल रही हैं, तो आज वो विषमताओं को ख़त्म करने की ज़रूरत है। और भारत सबका है, 125 करोड़ का देश है, केवल हमारा मुट्ठी भर लोगों का देश नहीं है, ये 125 करोड़ का देश है। और सबकी माली हालत की जानकारी अगर होती है तो यह किसी के लिए नुकसानदेह नहीं है। तो आप इस जातीय जनगणना के पक्षधर हैं? हाँ बिल्कुल, कहा कि इससे किसी को नुकसान नहीं है और एक असलियत आएगी धरातल पर कि किसकी क्या स्थिति है। ये भी मामला जातीय आधारित जनगणना भी सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। हाँ, ये बात हम जान रहे हैं कि उसमें आज ही कल में कुछ फैसला आने वाला है। वो तो सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक रूप से अगर यह जायज़ है तो मानेगी, नहीं मानेगी वो अलग इशू है, वो मामला कोर्ट का है। लेकिन राजनीतिक रूप से मैं सोचता हूँ इससे किसी को नुकसान नहीं है। संविधान के ढांचे में उसकी क्या परिभाषा होगी, होना चाहिए। कई राज्यों ने पहले भी किया है लेकिन प्रकाशित नहीं हो सका। कई राज्यों ने अपने खर्च पर किया है, लेकिन आज बिहार भी करा रही है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सर्वोपरि है, सबके लिए मान्य होगा, वो हमारी सरकार के लिए भी मान्य होगा। अभी जो भी नेता विवादित बयान देते हैं, अभी महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बहुत सारी चीज़ मुद्दे हैं लोगों में, तो ये मुद्दे नर्गल बयान देकर ये राजनीति की दिशा को मोड़ना चाहते हैं। राजनीति की दिशा को मोड़ने की बात नहीं है, वो अपना विचारधारा है। हर आदमी का इस देश में सोचने की अपना संवैधानिक अधिकार है और उसके सोच के तहत अगर कुछ बोलते हैं तो उसको दल के आधार पर नहीं लिया जा सकता है। और ये बात हमने अभी भी कहा, बाद में भी कहने के तैयार हूँ कि वो उनका व्यक्तिगत मामला है। कई बात ऐसी होती है जो बहुत सारे नेता जो बयान देते हैं, धार्मिक बयान है, बहुत सारी चीज़ बयान है, मुद्दे पर बयान, बेरोजगारी जो होना चाहिए, महंगाई, ये इस पर कुछ नहीं बोलते हैं। मैं बिल्कुल मानता हूं फ्रंटलाइन के संवाददाता की बात कि जो हमारा मूल समस्या है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, उस पर हमको ज़्यादा केंद्रित होना चाहिए, इन बातों की ओर कम होना चाहिए। लेकिन ये भटकाव की स्थिति है, इससे अलग होना चाहिए और जनता की तकलीफ़ में जाके उसकी असलियत को, महंगाई है, देश में जो गरीबी है, उसके विरुद्ध हमको विकास का रास्ता खोजना चाहिए, चुनना चाहिए। तो अभी आपने राजनीति में
कम इंटरेस्ट ले रहे हैं? नहीं, राजनीति में हम उम्र के हिसाब से मैं इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूँ, सो नहीं है। मेरी 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 शुरू से इच्छा रही है, हमारी प्रेरणा रही है कि हम राजनीति में करें, समाज को कुछ दे सकें। आज मैंने कहा ना कि राष्ट्रपति जो बोल रहे हैं, मैं उसको मानता हूँ। उन्होंने कहा कि कैसा देश का ही विकास मॉडल है, अब उसको जिस रूप में लीजिए। कही तो ठीक बात कि 20 लाख अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जेल में है और नया जेल बनाने की बात हो रही है, ये शर्म की बात है। और तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेज, हाई कोर्ट के जजेस के बीच में कहा। उसी प्रकार से IAS IPS के ट्रेनिंग सेंटर में मसूरी में जाके कही कि आप देश के निर्माता हैं। अब 125 करोड़ का देश है, उसमें 40% से ज़्यादा लोग गांव में रहते हैं, जिनकी माली हालत आज भी अच्छी नहीं है। वो पैसे के अभाव में मरते हैं, दबाव का अभाव में मरते हैं। आप लोग जो IAS ट्रेनिंग में आए हैं, वही कल जिलाधिकारी बनिएगा, वही देश को दिशा दीजिएगा। आप लोग संवादहीनता नहीं कीजिए, गरीबों के बीच जाइए और उनकी बात सुनिए और उनकी समस्याओं को दूर कीजिए। बहुत बड़ी बात राष्ट्रपति के रूप में कर रही है और ये सभी के दिल को टच कर रहा है और हकीकत से अलग नहीं, हकीकत को रख रही है। 24 की चुनाव की तैयारी चल रही है। बेगूसराय जिला से जदयू के कौन उम्मीदवार हो सकते हैं? 24 का चुनाव बिल्कुल अब समय सामने है। लोकसभा का चुनाव पहले होगा, विधानसभा का चुनाव होगा। हमारे मतगठबंधन में 7 पार्टियां हैं और वो तय होगी, पार्टी तय करेगी। पार्टी के नेता नीतीश कुमार हैं, वो तय करेंगे कहाँ किसको सीट दी जाए। कांग्रेस को दिया जाएगा, CPI भी साथ में है। इस प्रकार से अभी बहुत अर्ली फॉरकास्ट होगा कि यह कौन कैंडिडेट होगा, कौन नहीं होगा। ये गठबंधन की सरकार है, 7 पार्टी की सरकार है और सबों को मिला के चलना है। इसलिए यह सीट रहेगा कि नहीं रहेगा, हमको संदेह है। क्या जदयू अपनी उम्मीदवारी दे सकती है? हमारे दल के महागठबंधन की जो सरकार, उसमें 7 पार्टियां हैं, कांग्रेस है। नहीं, आपके हिसाब से जदयू हमारे हिसाब से नहीं, हमारे जो नेता तय करेंगे वही होगा। लेकिन हम एक राजनीतिक सूझबूझ रखने वाले हैं। कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ मांगती है? जब मांगती है तो मधुबनी या बेगूसराय मांगती है, तो मधुबनी बेगूसराय मांगती है तो कहीं न कहीं देना। आपने कहा कम्युनिस्ट कन्हैया को लेके ही कम्युनिस्ट ने अलग हुई थी। कन्हैया कम्युनिस्ट से उम्मीदवार थे 19 में। कम्युनिस्ट उम्मीदवार थे कि हमारे साथ नहीं थे, महागठबंधन में नहीं थे उस समय लोग ने। हम अलग लड़ रहे थे महागठबंधन, उसमें तो अलग अलग हम लोग थे। आज की परिस्थिति में 7 पार्टियां हमारे साथ है। हमारे दल के सब शीर्ष नेता बैठेंगे, तय करेंगे बिहार में कौन सीट कहाँ किसको दिया जाए, उस पर निर्भर करता है। हमारे पास कैंडिडेट की कमी नहीं है, लेकिन हमारे दल के नेता तय करेंगे और सबों को कहीं न कहीं जगह चाहिए। इसलिए मिला के गठबंधन चलाने के लिए आवश्यक है उन सबके शीर्ष नेता। आप जिला के वरिष्ठ नेता हैं, आपके हिसाब से जिले में महागठबंधन में MP के लिए कौन उपयुक्त उम्मीदवार हो सकते हैं, किस दल के? की तारीख में सभी दल में उम्मीदवार हैं। जनता दल में भी हैं, राजद में भी हैं, CPI में भी हैं, कांग्रेस में भी हैं और उम्मीदवारों की संख्या की कमी नहीं है। लेकिन हमारे सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार हैं, जो वह तय करेंगे और जो दल के नेता तय करेंगे वही मान्य होगा। आप नहीं बताएंगे? हमारे बताने का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए कि तय होगा है वहीं। जी, तय तो वहीं से होगा, मगर आपके हिसाब से कौन उपयुक्त हो सकते हैं? मैं अभी बहुत अर्ली है, मैं अभी कुछ कहने से असमर्थ हूँ। मेरी कुछ मजबूरी है, कुछ अनुशासनहीनता की बात हो जाएगी, इसलिए अभी हम इस कहने में बाद में आपसे बात कहेंगे। 7 दल की सरकार है, सबको मिला के चलना है, तभी अस्थायीपन आ सकता है। अभी हमसे बातचीत कर रहे थे जदयू के वरिष्ठ नेता चितरंजन प्रसाद सिंह। विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर इन्होंने खुलकर बात किया। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।